प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्या है एक्सरसाइज 3.2? इससे पहले 3.1 जो था वो हमें सॉल्व करना था लीनियर इक्वेशन को। मेथड था ग्राफिकल मेथड। और इसमें क्या है, हमको क्या करना है 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक जो है मेथड में फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूटर मेथड से हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम टू इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई है तो इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। फिर करोगे इसको, आपका नंबर 3 ले लिया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हमने 2 लिया तो किस में पुट अप करेंगे, 1 में रखेंगे। वी गेट, क्या मिलेगा, x के जगह पर हमने लिखा 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 आ गया, क्योंकि x की जगह पर क्या रखोगे 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आ गया। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आया। अब क्या करोगे, y का जो टर्म है लेफ्ट में रखोगे और ये नंबर है आपको राइट साइड में रखोगे। लेकिन बच्चों ध्यान दो, बहुत से ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि 4 और 14 ये आपस में दोस्त हैं, न कि आपके सर हैं, न तो आपके मम्मी पापा हैं, न तो बड़े लोग हैं जिसको कि आपको सम्मान देना है। दोस्तों में तो एक जैसे मित्रों भावना होती है। तो मतलब 14 जो है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 14 जो है वो 12 के ठीक बगल में है। तो जब ये 4 जाएगा, कोई मतलब दोस्त आपके घर पर आया है और आप बैठे हो तो कुर्सियां और भी जगह खाली है, तो वह जाकर के उस साइड बैठेगा। ध्यान देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 4 को इधर लाए तो 4 पहले रख देंगे और बाद में जो है 14 को बाद रखे, तो इससे पूरा जो है क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है। देयरफॉर 2y इक्वल टू 14 है, पहले 14 लिखो। अब इधर से इसके साइन क्या है, प्लस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। ध्यान देने का, 2y इक्वल टू कितना आया, 10 आया। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2y जो है 2 इंटू वाई, यानी मल्टीप्लीकेशन है 2 और y में। जब यह साइड बदलेगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, जब 1 नंबर जो है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है, सिर्फ 1, तो क्या होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन और डिवीजन का जो है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देने का, तो y इक्वल टू 10 पहले लिखोगे, ये नीचे आएगा, ये चल करके यहाँ आएगा 2, और यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं 2/10 लिख देते हैं। 10 अपना जगह जो है, ये जगह ऊपर वाला नोमरेटर छोड़ेगा नहीं, ये इधर आएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब जब y इक्वल टू 5 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट अप करोगे। देखिए बच्चों ध्यान दो, जिसमें प्लस हो उसमें रखने की कोशिश करो। अगर जैसे माइनस है तो माइनस से बचो, लेकिन अगर दोनों माइनस में आ गया
तो आप तो रखना ही होगा बहुत ही सावधानी से। लेकिन कोशिश करो कि अगर जहां पर इक्वेशन 1 और 2 में प्लस है उसमें रखोगे तो गलतियां होने की संभावना बहुत ही कम है। अब क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, देखोगे कौन सा इक्वेशन है, 1 में रख दिया, प्लस आ गया, आपका x प्लस वाई का है। वी गेट, क्या मिलेगा, ध्यान से जब आप 1 लिखे हो तो यहाँ पर 1 पर लेफ्ट हाथ पर आपका अंगुली होनी चाहिए। तो x प्लस वाई के जगह पर क्या रखोगे, 5 इज इक्वल टू 14 आया। Therefore x इज इक्वल टू, सेम वही रूल है, ध्यान देना, 14 तो अपने जगह पर रहेगा और ये 5 जाएगा तो इस साइड जाएगा, -5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। Therefore solution is x is equal to 9 and y is equal to 5। अब बच्चों देखो, यह x y आपका रॉन्ग है या राइट है, रफ पर आप चेक कर सकते हो। किसी भी इक्वेशन में आप 1 में रखो, 2 में रखो, किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखो। सपोज करो हमने 1 में रख दिया, तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई। x का वैल्यू कितना आ गया, 9, y का वैल्यू कितना आया, 5, ऐड करोगे तो कितना आ गया, 14। देखो यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड है तो सही हो गया। सपोज करो हमने इसमें रख दिया, रफ पर करोगे, यहाँ पर आपका ये सॉल्विंग यहाँ तक भी हो गया। तो अगर x माइनस वाई है तो x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आपका जो है राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह से आप कंफर्म कर लोगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वह आंसर जिस उसका है वह राइट है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख रहे हो ना, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा भी साइन वगैरह का ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना आपकी ज्यादा हो सकती है। अब देखो दूसरा क्या दिया है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, नंबर 1 है। और दूसरा क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये नंबर 2 आ गया। अब देख रहे हो कि फर्स्ट जो इक्वेशन है यह आपका क्लियर है, लेकिन सेकेंड में जो है यह रेशियो में दिया। तो लिखोगे फ्रॉम, पहले 2 को क्लियर कर लो, तो क्या आएगा, लिख लो x अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 6 आ गया। तो 3 2 जा कितना, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 आएगा। देयरफॉर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, इसका ये डिवीजन है, जब इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 6 में 6 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, 36 हो गया। तो यह 1 2 हो गया, और 2 का जो है नेक्स्ट जो है सेम आ जाएगा, तो ये आपका 3 इसका नाम रख सकते हो। अब हमारा 1 और 3 से रिलेशन हो गया, 2 तो ही तो 3 बना। अब क्या करोगे, यहां से जहां देख रहे हो माइनस, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिया, क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, वी गेट s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू, अब चाहे t प्लस 3 लिखो, चाहे
3 प्लस टी लिखो, वो आपका मतलब गलत नहीं हो सकता। तो 3 तो यहाँ है ही, और ये माइनस जो है आप इस साइड लेके जाओगे, टी को अकेला जा रहा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस जो है टी हो गया। अब आप 1 2 3 ये क्वेश्चन नंबर 4 लो। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of yes in equation 3 में आप रख दो, क्योंकि आपने 1 लिया है तो क्या बनाएगा, जिसमें लिया हो उसमें नहीं रखोगे, दो जो छूट गया तो 2 का ही रूप तो 3 है। इन इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, ध्यान से हाथ आपका होना चाहिए वहां पर जब आप लिख रहे हो कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लिखा 3 और आपने 1 में लिख दिया या 2 में लिख दिया, दूसरा में कर रहे हो, वहां पर अलग है, वहां यहाँ पर आपका इक्वेशन अलग में लिख रहे हो, जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड वहां पर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 2 या तो चाहो तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 बाय, ध्यान से लिख लो, क्योंकि यहां से आप लिखोगे तो देखोगे इक्वेशन हमने 3 रखा तो 3 आप लिख लो। अब यस का वैल्यू क्या रखोगे, 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36 आ गया। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 क्या आएगा, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 इज देयरफॉर 5t, फिर उस वही रूल है 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 30, therefore t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो 5 6 जा हो जाएगा, therefore t इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करोगे, पुटिंग the value of t is equal to 6 in इक्वेशन किस में रखोगे, यहां पर आप रखो, इजी आपका होगा, इन इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, वी गेट, अब आपका 3 में अगर रखते हो टी का वैल्यू, देयरफॉर 2s प्लस 3 और टी का वैल्यू है 6। ऐसा नहीं लिखोगे कि टी को हटाओगे यहाँ लिखोगे 6, ऐसा नहीं, 3t का मतलब हुआ 3 इंटू टी, 3 और टी में मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओगे, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 हो गया। तो 2s प्लस 18 इज इक्वल टू 36, 2s इज इक्वल टू 36 तो रहेगा ही, ये जाएगा माइनस, तो 2s इज इक्वल टू 18, s इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, s इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, कैंसिल होगा तो सॉल्यूशन इज क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इज s इज इक्वल टू पहले आया तो 9 एंड t इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम चेक करेंगे, चेक क्या कर लोगे, फर्स्ट में कर लो, यस के क्या रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड है यस माइनस टी, तो इज इक्वल टू यस का वैल्यू कितना आया 9, टी का वैल्यू कितना आया 6, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आपका राइट हैंड साइड है, इसलिए आपका आंसर जो है राइट होगा।